IDN 7 की खास पेशकश मुद्दा में मैं संदीप चौधरी आपसे मुखातिब हूं। राजधानी दिल्ली में हूं और बात भी करूंगा आज राजनीति की। राजनीतिक गलियारों में खासी गर्माहट है। पिछले कुछ हफ्तों से ममता बनर्जी ने यूपीए का साथ छोड़ा, थोड़े संकट के बादल गहराए, लेकिन उसके बाद यूपीए को साइकिल और हाथी की सवारी मिल गई। प्रधानमंत्री कह रहे हैं आर्थिक सुधारों की राह पर हम चलते रहेंगे और कोई जल्द चुनाव की संभावना या आशंका नहीं है। लेकिन विपक्ष के तेवर अब कड़े होते जा रहे हैं, सहयोगी दबाव डाल रहे हैं। कहीं ना कहीं पॉलिटिकल जो खेल है वो पूरी तरह से अब खेलता दिख रहा है, खेलता होता दिख रहा है। और यहां पर एक और बात जो हो रही है, तीसरा मोर्चा बनेगा क्या शक्ल होगी, इस पर भी विचार होने लगा है। लेकिन इस सब के बीच मुख्य विपक्षी दल बीजेपी का अपना संकट है। संकट यह कि एनडीए की संख्या, एनडीए का परिवार और कैसे बढ़ाया जाए। आपको ध्यान होगा 2004 में एनडीए ने जब चुनाव लड़ा था तो 23 पार्टियों का गुट हुआ करता था। आज महज 4 पार्टियां रही। महंगाई की बात हो, भ्रष्टाचार के मुद्दे हो, ये तमाम मुद्दे बीजेपी ने उठाए, एनडीए ने उठाए। लेकिन कौन अगुवाई करेगा एनडीए की, बीजेपी का नेता कौन होगा, इसको लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। ऐसे में हाल ही में जो सूरजकुंड में अधिवेशन हुआ बीजेपी का, उसमें बीजेपी के कद्दावर नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने कुछ ऐसी बात लिख दी, कही नहीं, यह रिटन स्टेटमेंट मेरे सामने है। कल उनका कंक्लूडिंग जो भाषण था उसका एक अहम हिस्सा आपकी तवज्जो चाहूंगा। वो ये कहते हैं कि हमें क्या करना होगा, रीअश्योरिंग आवर एलाइज, आवर पोटेंशियल एलाइज दैट दे हैव नथिंग टू बी एप्रीहेंसिव अबाउट पार्टनरशिप विद बीजेपी। दिस रिक्वायर्स an imaginative reprojection of our commitment to secularism। इसका हिंदी अनुवाद अगर मैं कर दूं तो इसमें सीधे सीधे वो ये कह रहे हैं कि इसके लिए हमें धर्मनिरपेक्षता के प्रति हमारी जो प्रतिबद्धता है उसे फिर से पेश करने और दोहराने की जरूरत है। क्या बीजेपी को समझ आ रहा है कि एक खास तबके, मैं यहां पर मुसलमानों की बात कर रहा हूं, क्या उन्हें फिर से आकर्षित अपनी ओर करने की जरूरत है? क्या उनको हाशिए पर डाला गया था? क्या उनसे फिर से एक संवाद शुरू करने की जरूरत है? क्या इस ओर इशारा था लाल कृष्ण आडवाणी का? क्या है? ये है आडवाणी का सत्ता मंत्र। यही है आज का मुद्दा और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए कुछ खास मेहमान हैं मेरे साथ। बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं मेरे साथ चंदन मित्रा, मेरे साथ हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, अब ये एनडीए का भी हिस्सा हैं। मेरे साथ हैं पॉलिटिकल एडिटर है हिंदुस्तान टाइम्स के विनोद शर्मा। और इनकी खास दिक्कत यह रही है बीजेपी की, अगर मैं बात करूं, कि बीजेपी जिस तरह से सेक्युलरिज्म को परिभाषित करती है वो इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं, अपने बेबाक राय के लिए लगातार जाने जाते रहे हैं। मेरे साथ वरिष्ठ नेता हैं जेडीयू के नीरज सिंह, पटना से जुड़ चुके हैं। जेडीयू को दिक्कत है अगर नरेंद्र मोदी को प्रोजेक्ट किया जाता है प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर बीजेपी की ओर से। और साथ ही साथ शाहिद सिद्दीकी साहब हैं, कुछ महीने पहले तक ये समाजवादी पार्टी के बड़े नेता थे, बड़े पत्रकार भी हैं, लेकिन इन पर गाज गिरी क्योंकि इन्होंने नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू कर लिया। ये पाप इन्होंने कर दिया और ये नागवार गुजरा समाजवादी पार्टी को। तो क्या इन पॉलिटिकल लाइंस पर, ऐसी सोच पर भी किसी भी कीमत पर क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी अपना नुकसान नहीं होने देना चाहती है? क्या यह भी कड़वी हकीकत है भारतीय राजनीति की? जात पात, धर्म, समुदाय, ये कार्ड्स खेले जाते हैं, वहां नुकसान हो तो बाहर का रास्ता भी दिखा दिया जाता है। चंदन, मैंने तफसील से ये स्टेटमेंट पढ़ी, आपने भी पढ़ी है, क्या कहना चाह रहे हैं लाल कृष्ण आडवाणी? देखिए, लाल कृष्ण आडवाणी कुछ नई बात तो उन्होंने की नहीं मेरे समझ में। उन्होंने अपनी पुरानी बात ही दोहराई, क्योंकि लाल कृष्ण आडवाणी हमेशा ये बोलते रहे और बीजेपी भी हमेशा ये कहती रही है कि हम छद्म धर्मनिरपेक्षता, स्यूडो सेकुलरिज्म में विश्वास नहीं रखते, हम जेन्युइन सेकुलरिज्म, माइनॉरिटिज्म को कि आप अल्पसंख्यकों को रिझाएंगे तो उसे हम धर्मनिरपेक्षता नहीं मानने को तैयार नहीं। हम सब बराबर, हम वोट बैंक किसी को खास हमें कुछ नहीं देना, किसी के लिए मैंने जात पात से ऊपर उठकर, धर्म से ऊपर उठकर आपको एक जेन्युइन समाज में सभी तबकों को बराबर का हिस्सा मिले,
सबकी हिस्सेदारी हो, बीजेपी की नीति हमेशा ये रही है। पर ये बात दोबारा से, और ये बोल्ड लेटर्स में लिखी हुई है, एन इमेजिनेटिव रीप्रोजेक्शन ऑफ आवर कमिटमेंट टू सेक्युलरिज्म, और उसके बाद वो कहते हैं वी शुड विद फुल कन्विक्शन रीअश्योर आवर ब्रेदरन बिलोंगिंग टू द माइनॉरिटी कम्युनिटीज दैट वी ब्रूक नो डिस्क्रिमिनेशन और इनजस्टिस इन डीलिंग विद द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ आवर डाइवर्स सोसाइटी। जी, ये बात दोहराने की जरूरत है, ये मैं मानता हूं, अडवाणी जी से सहमत हूं, क्योंकि कुछ लोग, खास कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी दल ऐसा करते हैं, ऐसा बीजेपी को लगातार ये दिखाते हैं कि ये कम्युनल पार्टी है, सांप्रदायिक दंगे कराती है, जबकि ये सच्चाई ये है कि कांग्रेस ने सन 47 से लेके आज तक लगातार दंगे कराए जा रही है। पर यहां कांग्रेस की बात नहीं हो रही है, यहां एलाइज को संबोधित कर रहे हैं कि हमें अपने एलाइज का, सहयोगियों का दिल जीतना है। बार बार हिटलर स्टाइल से प्रचार किया जाता है, बीजेपी सांप्रदायिक है, ऐसा है, मुसलमानों के खिलाफ है। ये करते करते लोगों के जहन में ये बात, कुछ लोग ये गलतफहमी में है कि बीजेपी वाकई एक कम्युनल पार्टी है। आपको सहयोगियों को भी समझाने की जरूरत पड़ रही है। नहीं, सहयोगी भी हमेशा तो प्रभावित होते हैं, आपसे प्रभावित होते हैं, अखबारों से प्रभावित होते हैं, विनोद शर्मा जैसे पत्रकार इनकी बात से प्रभावित होते हैं। तो कई बार ये बात दोहराने की जरूरत है, और मैं अडवाणी जी के इस बयान का स्वागत करता हूं कि उन्होंने एक बार एकदम पूरी तरह स्पष्ट कर दिया कि बीजेपी जस्टिस फॉर ऑल, अपीजमेंट टू नन, ये तो पुराना स्टैंड हुआ। नई बात क्या है? तो इसको, ये पुरानी बात ही दोहराई जा रही है कि कुछ आप अलग लीक से हटकर इशारा कर रहे हैं, संकेत दे रहे हैं पार्टी को, एक मेंटोर की भूमिका में साफ बिल्कुल आते दिखे सूरजकुंड में लालकृष्ण आडवाणी की, भैया थोड़ा हटो। बयान के पीछे बात क्या थी? अडवाणी जी इसके बाद ही इसी बयान में एनडीए प्लस की बात कर रहे हैं, अर्थात एनडीए में आज बहुत कम घटक रह गए हैं, इसको और बढ़ाने की, और दलों को साथ लाने की बात हो रही है। जो साथ हैं वो भी शायद हट जाएं। जेडीयू आंखें तरेर रही है। मैं नीरज सिंह आपसे जानना चाहूंगा, जिस भरोसे की बात कर रहे हैं या प्रभावित होने की बात कर रहे हैं चंदन, क्या आपको भरोसा जगा लालकृष्ण आडवाणी के इस बयान से कि बीजेपी धर्मनिरपेक्षता को जिस तरह से डिफाइन, परिभाषित करती है, शायद उसमें कुछ और बदलाव, जैसे बदलाव आप चाहते हैं, वो संकेत मिले क्या आपको? नहीं, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक के समापन के संबोधन में माननीय लालकृष्ण आडवाणी जी ने आगामी चुनाव के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी को कौन कौन सी नीतियां अपनानी चाहिए जिससे कि बेटर परफॉर्मेंस हो सके और देश को एक सक्षम नेतृत्व मिल सके, विकल्प मिल सके, इस दिशा की चर्चा की है। उसके विभिन्न आयाम हैं। यूपीए गवर्नमेंट की स्वीकार्यता खत्म हो रही है, एक पक्ष ये है उस वक्तव्य में। दूसरा पक्ष है कि पार्टी को किस दिशा में विभिन्न मानकों पर खरा उतरने का प्रयास करना चाहिए। नीरज जी, अभी बहस को क्या आप में भरोसा जगा? क्या आपको इसमें यह संकेत भी मिले इस बयान में कि लालकृष्ण आडवाणी दरअसल बीजेपी को यह कह रहे हैं कि भैया नरेंद्र मोदी को प्रोजेक्ट मत करना प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर, वो आपकी एक मांग रही है? देखिए, अब इस बयान से तो ऐसा कुछ संदर्भ उभर कर नहीं आता। सीधे तौर पर आगामी चुनाव में उनकी पार्टी कौन कौन से कदम उठाए जिससे कि देश के अंदर में यूपीए की सरकार को अपदस्थ किया जा सके, उन कारणों की चर्चा है। इसको विभिन्न रूपों से, विभिन्न एंगल से देखा जाना। चूंकि अभी 2014 में चुनाव है, अभी तो उन्होंने मंतव्य दिया है, मंतव्य के आधार पर उनकी पार्टी मत गठित करेगी, तब इस पर कोई नए संदर्भ उभर करके आएंगे। लेकिन पूरे देश के संदर्भ में उन्होंने जो सवाल उठाए हैं वो निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। वो महत्वपूर्ण है। विनोद शर्मा, आपको लगता है बदलाव के संकेत हैं या वही पुरानी लकीर फिर से पीटी जा रही है? देखिए, जो एल.के. आडवाणी ने कहा वह व्यवहारिक बात है। एनडीए के हिसाब से अगर आप देखें तो वो एक बड़ी व्यवहारिक अप्रोच है। चंदन मेरे दोस्त ने कहा कि हम जैसे पत्रकार जो हैं वो लोगों का ओपिनियन बदल देते हैं। ऐसा सही नहीं है। मैं नहीं समझता हूं कि मैं नीतीश कुमार का ओपिनियन बदल सकता हूं। वो राजनीति में बहुत एक परिपक्व शख्सियत है और उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है जिसकी इज्जत करनी पड़ेगी बीजेपी को। और मैं समझता हूं इसी के चलते एल.के. आडवाणी ने जो आज बात कही है, आज से कुछ बरस पहले जब एल.के. आडवाणी पाकिस्तान गए थे और लौट के वहां पर उन्होंने लिखा कि जिन्ना वाज अ सेक्युलर पर्सन, मैं उनसे एग्री करता था। उस वक्त सब लोग नहीं, मैं आज भी विरोध करता हूं। नहीं, ये करते हैं, लेकिन इनको मैं दोबारा बताना चाहता हूं कि जिन्ना साहब ने जब उस मुल्क में जाके ये कहा कि जिन्ना वाज अ सेक्युलर, आडवाणी साहब ने उस मुल्क में जाकर कहा कि जिन्ना वाज अ सेक्युलर पर्सन, तो वहां जाके पाकिस्तान के भीतर उन्होंने पाकिस्तानियों को बताया कि जो मुल्क आपने बनाया है वो आपके बाबाए कौम के सपनों का मुल्क नहीं है।
यू आर एन इस्लामिक रिपब्लिक एंड जिन्ना वाज अ सेकुलर मैन। ये बात जब उन्होंने वहां जाके बताई तो इन लोगों ने इतना पथराव किया उन पे कि बदलने नहीं दिया। आडवाणी जी उस वक्त ये विचार कर रहे थे कि वो लेटर डे वाजपेयी हो जाए। इस देश को एज एन ऑल्टरनेटिव, कांग्रेस का ऑल्टरनेटिव, एक सेंट्रिस्ट शख्सियत चाहिए, एक सेंट्रिस्ट पार्टी चाहिए जो सबको समेट के चले। आप 20-25 करोड़ मुसलमानों को दरकिनार नहीं कर सकते, काबिज नहीं हो इस सकते। देश में अलगाववाद की राजनीति किसी भी पार्टी को एक छत्र राज नहीं दिलवा सकती। ये बात मुलायम सिंह समझ चुके हैं, उन्होंने ठाकुरों की तरफ अपना हाथ उठाया और हाथ बढ़ाया। ये बात मायावती समझ चुकी हैं, उन्होंने अपना स्लोगन बदला कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। बिल्कुल, पहले कुछ और बोलती थी। बिल्कुल, ब्राह्मणों को दोहराना नहीं चाहता हूं, वो परनिशियस राजनीति है। इस देश में इंक्लूसिव पॉलिटिक्स कर ही, सबका साथ लेकर ही कोई पॉलिटिकल पार्टी आगे बढ़ सकती है और एलके आडवाणी का समर्थन भरपूर होना चाहिए। अगर उन्होंने जो कहा है मन से उसके साथ है। ऐसा हो पाएगा या यही मंशा है? ये सही रहा है क्या डॉक्टर स्वामी? जी, पहले तो आडवाणी जी ने अपना विचार रखी है पार्टी के सामने और ये चर्चा का विषय है जरूर, और इस पर चर्चा होनी चाहिए, इसमें दो राय नहीं है। और कई ऐसे उलझन हैं जिसको दूर करनी चाहिए। पहला सवाल यह है कि सेक्युलरिज्म और हिंदुत्व में कोई परस्पर विरोध है कि नहीं। मेरी राय में हिंदू जो है वो सेक्युलर है, वो ही मानता है कि सारे धर्म से भगवान प्राप्त कर सकते हैं। इस्लाम नहीं मानती है, इस्लाम सेक्युलर नहीं है, और जहां इस्लाम मेजॉरिटी में है वहां हिंदुओं का हाल आपको देखना चाहिए, जैसे कश्मीर है या जो प्रांत हैं जैसे मल्लापुरम केरल में है। क्रिश्चियन भी जहां नागालैंड में है वहां देख सकते हैं हिंदुओं का हाल क्या है। तो सेक्युलर कोई है मूलभूत, वो है हिंदू, क्योंकि वो सैद्धांतिक तौर पर वो ये मानती है कि सारे धर्म के जरिए हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि यदि ये उपदेश मुसलमान और क्रिश्चियन को दिया जाए कि आप सेक्युलर बनिए, हम सब जुड़ सकते हैं। अब मान लीजिए आपका पूर्वज हिंदू है, पर ये उपदेश तो आडवाणी जी अपने बीजेपी के सहयोगियों को दे रहे हैं, अपनी पार्टी को दे रहे हैं। तो मैं आपको अपनी विचार बता रहा हूं कि ये चर्चा का विषय बन गया है। तो मैं परिभाषा दे रहा हूं आपको कि सेक्युलरिज्म हिंदू का मूलभूत एक हिस्सा है। पर इस बात को लेकर कई लोगों के मन में संशय है, शक हो जाता है। जेडीयू की भी बात हो, अगर आपको अपना कुनबा बढ़ाना है, आप आए हैं एनडीए में, क्या ममता बनर्जी आ जाएंगी? उन्हें अपना मुस्लिम वोट बैंक देखना है क्या? बीजेडी जैसे, मैं उन सहयोगियों की बात कर रहा हूं जो एनडीए का हिस्सा रह चुके हैं, उनको इसी तकलीफ के चलते वो आपसे दूर चले गए। ममता बनर्जी तब आई थी जब राम जन्मभूमि के मूवमेंट उच्च कोटि पर पहुंच गई थी। तो ऐसा ये मत सोचिए कि जो ये लोग इसी एक बात पर सेक्युलरिज्म, जिसको कौन सी सेक्युलरिज्म जो जिसको तुष्टीकरण कहते हैं, उसको ही सेक्युलरिज्म मान करके हमारे साथ आएंगे। उनको लगता है कि इस इंडिया के सीमा के अंदर या उसके परिसर के अंदर हम आएंगे तो सरकार तो दरअसल कोई बदलाव नहीं है बीजेपी की सोच में। दरअसल बीजेपी की सोच में कोई बदलाव नहीं है। मैं तो समझता हूं कि ये नुआंसेस की बात है, शब्दों का खेल है। मैं तो कहता हूं कि ये जो उलझन है कि हिंदुत्व और सेक्युलरिज्म में परस्पर विरोध है, ये दूर करनी चाहिए। ये उलझन में तो बीजेपी के नेता फंसे हुए हैं ना चंदन। अगर आपके मन में कोई उलझन नहीं है कि हिंदुत्व इज इक्वल टू सेक्युलरिज्म, अगर ये उलझन नहीं है तो दोबारा से आपके अधिवेशन के समापन भाषण में लाल कृष्ण आडवाणी सरीखे नेता को यह कहने की क्या जरूरत पड़ी, एन इमेजिनेटिव रीप्रोजेक्शन ऑफ सेक्युलरिज्म? क्यों नहीं? उस सवाल पे आने से पहले तो डॉक्टर स्वामी का मैं धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने परिभाषा को बहुत स्पष्ट कर दिया। और ये बात आडवाणी जी ने खुद कई बार पहले लिख चुके हैं कि इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री ओनली बिकॉज इट्स अ हिंदू मेजोरिटी कंट्री और हिंदूज विल नेवर अलाउ अ थियोक्रेटिक स्टेट। ये आडवाणी जी एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार कह चुके हैं। तो उस तरीके से आडवाणी का विचार में कोई परिवर्तन हुआ है ये मैं मानने को तैयार नहीं हूं। कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन उनको दोहराने की आवश्यकता है, क्योंकि इतना दुष्प्रचार चलता रहा है और चलता रहेगा, मैं जानता हूं अगले चुनाव तक, उससे आगे भी, कि बीजेपी कम्युनल है, बीजेपी मुस्लिम विरोधी है। ये दुष्प्रचार के चलते कभी कभी गलतफहमी हो जाती है।
उसको स्पष्ट करना जरूरी है कि ठीक है, हम कटिबद्ध है धर्मनिरपेक्षता पे या पंथ निरपेक्षता के लिए, और इसमें हम चाहते हैं सब हमारे साथ जुड़े और गलतफहमी हमारे बारे में नहीं रहे। शाहिद सिद्दीकी साहब, आप पत्रकार भी हैं, एक पॉलिटिकल एनिमल होने के अलावा, जो ये नुआंसेस की, ये शब्दों का खेल हो रहा है, ये बदलाव के हमें संकेत मिल रहे हैं बीजेपी की विचारधारा में, आप किस तरह से आंकेंगे इसे? देखिए, दो बातें मैं कहना चाहूंगा। एक तो ये बात समझनी चाहिए कि सेकुलरिज्म सिर्फ इस देश में मुसलमानों की जरूरत नहीं है। अगर एक मॉडर्न आपने देश बनाना है, विकसित देश बनाना है, यूरोप मॉडर्नाइज कब हुआ? जब सेकुलर हुआ। तो ये जो स्वामी जी डेफिनेशन देते हैं हिंदुत्व नहीं है तो सेकुलर नहीं है वाली, ये बड़ी, मैं सोचता हूं कि तंग नजरी की सोच है। हिंदुस्तान में अशोका इसलिए ग्रेट था कि वो सेकुलर था, अकबर दी ग्रेट इसलिए था कि वो सेकुलर था। ये देश चल नहीं सकता बगैर सेकुलरिज्म की, पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि ये जो आप अडवाणी जी ने जो आज बात कही है, वो एक सच का सामना उन्होंने किया है कि इस देश को आप लेकर नहीं चल सकते, आप ऑल्टरनेटिव नहीं बन सकते, आप विकल्प नहीं बन सकते राजनीतिक, जब तक कि आप सबको साथ लेकर नहीं चलेंगे। सबको साथ लेने का मतलब सिर्फ मुसलमान को साथ लेना नहीं है, ईसाई को साथ लेना नहीं है। सेकुलर होने का मतलब है कि आपका दृष्टिकोण जो है वो आधुनिक होगा और आप एक नया भारत, एक ऐसा भारत बनाना चाहेंगे जिसमें सबको इंसाफ मिलेगा, सबको बराबरी मिलेगी। तीसरी बात यह है कि जो सेकुलरिज्म के नाम पर मुसलमानों का वोट बैंक बनाने की सेकुलर पार्टियां कोशिश करती हैं, वो भी बड़ी निंदनीय है, क्योंकि भाजपा का हवा दिखा के, नरेंद्र मोदी का हवा दिखाकर मुसलमानों का वोट लेना जो है, मैं समझता हूं मैं इस पॉइंट पर भी आऊंगा, लेकिन रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं डॉक्टर स्वामी आपकी बात पर। शाहिद भाई, नहीं, शाहिद सिद्दीकी को ये बताना चाहिए कि मुसलमान कब सेक्युलर बनेगा? जहां भी मेजॉरिटी में आते हैं हम देखते हैं, जैसे कश्मीर में अब शरीयत उन्होंने लागू कर दी, मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट में शरीयत लागू कर दी, वहां किसी हिंदू के लिए जगह ही नहीं मिलती है। मुसलमान कब सेक्युलर बनेगा ये बता दें वो हमें। नहीं, मैं आपसे बहस करने को तैयार हूं, इस पे अलग से बहस कीजिएगा। इस वक्त अडवाणी जी पे और भाजपा पे बहस हो रही है, मुसलमान या हिंदू के ऊपर नहीं हो, इसे कम्युनलाइज मत कीजिए बहस को। आप बहुत सही बात शाहिद ने कही है कि ये बीजेपी और नरेंद्र मोदी, इनको हवा बनाकर मुसलमानों को डराया जाता है, असुरक्षा की भावना उनमें पैदा की जाती है, और ये करना, ये पार्टियां बंद कर देंगी तो उनकी तो दुकान ही बंद हो जाएगी। तो इसीलिए इनको, बीजेपी कुछ नहीं करती है। बीजेपी कहां करती है? ये तो हवा बनाया जाता है, ये सिर्फ हवा बनाया जा रहा है। विनोद इस पर रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, एक छोटा सा ब्रेक लूंगा। शाहिद भाई, मैं आपके पास आ रहा हूं, एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं, और सिर्फ क्या एक ही तरह की सांप्रदायिकता या गैर धर्मनिरपेक्षता की हम बात करेंगे? जो बहुतेरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, राजनीतिक दल हैं, जो कहते हैं कि नहीं मुसलमान हमारा वोट बैंक है, MSY, MY, DMY, न जाने क्या क्या, अजगर मजगर, इस तरह की जो ये पॉलिटिकल कॉम्बिनेशंस बनती हैं, क्या वो भी दरअसल धर्मनिरपेक्षता का मखौल नहीं उड़ाते हैं क्या? ये चर्चा आगे ब्रेक के बाद। मुद्दा में बात कर रहे हैं आडवाणी के सत्ता मंत्र की। आपको इन्फोर्स करना पड़ेगा, रीप्रोजेक्ट करना पड़ेगा, फिर से परिभाषित करना होगा धर्मनिरपेक्षता को। यह नसीहत उन्होंने बीजेपी को दी है। विनोद, आपको जोड़ना चाह रहे हैं? मैं जनरली व्यक्तिगत बात करता नहीं हूं, लेकिन मुझे याद आता है कि 6 दिसंबर 1992 को मैं पाकिस्तान में पोस्टेड था, हिंदुस्तान टाइम्स का कॉरेस्पॉन्डेंट था, और पहली बार मैं रूबरू हुआ कि माइनॉरिटीज्म क्या होता है। ये कुछ नहीं है, ये आंकड़ों का आतंक है। इसको धर्म का लिबास पहना देते हैं लोग। एक हिंदू 6 दिसंबर 1992 को, जबकि तमाम मुस्लिम भारत में आतंकित था, अपने आप को पाकिस्तान में पाता है, और अकेला पाता है, और थोड़ा सा अपने आप में विश्वास उसका डोलता है कि क्या होगा मेरे साथ कल को। बदकिस्मती हमारी राजनीति की यह है कि सब राजनेता बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन जब वक्त आता है तो मुसलमानों को आतंकित करके वोट बटोर लेते हैं, और जब वक्त आता है तो हिंदुओं को आतंकित करके वोट बटोर लेते हैं। और यह आरोप मैं दोनों नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज पे लगाता हूं कि जब जब उनको मौका मिला, उन्होंने लोगों में एक फियर साइकोसिस क्रिएट किया, एक को दूसरे के प्रति दुश्मन बनाया, और अपना रास्ता नाप के निकल गए।
ये इन लोगों को एक कॉन्सेंसस पे आना है कि क्या ये राजनीति करना चाहते हैं। मैं इससे ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूं, मैं कह सकता हूं, लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि इस सकारात्मक बहस में कोई ज्यादा नेगेटिविज्म नहीं, आपने अहम पॉइंट उठाया है। मैं यहां पर चंदन, क्योंकि आप भी पत्रकार रहे हैं, आपने 84 के दंगे भी कवर किए। जो सिख समुदाय था उनके मन में जितनी नफरत, जितनी आग, और जिम्मेदारी से मैं ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, कांग्रेस के खिलाफ हो गई थी, क्योंकि खुरेजी हुई थी। 3000 लोगों को जिंदा जला दिया गया राजधानी दिल्ली में। उन्होंने ऐसा लगा कि कभी सिख कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन वक्त बदला, कांग्रेस भी बदली, गलतियां की। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस ने जगदीश टाइटलर या सज्जन कुमार जैसे लोगों को प्रोजेक्ट करके गलतियां नहीं की, लेकिन बदलाव किया कांग्रेस ने और बाकायदा पंजाब में वो सत्ता में फिर आए। क्या आपको नहीं लगता कि मुसलमानों में आपको देखकर एक खौफ होता है कि बीजेपी नहीं भैया ये हमारी नहीं हो सकती, और आप अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं? ऐसी बात नहीं है। हमने देखिए एक ही दंगा हुआ बीजेपी राज में, अटल जी के शासन में, गुजरात का दंगा हुआ। लेकिन गुजरात में आज का स्थिति तो आप देखिए। मैं ये उदाहरण पहले भी आपके ही प्रोग्राम में मैं दे चुका हूं, लेकिन दोहराऊंगा कि आपको याद होगा वो चेहरा जो दंगों के समय 2002 में हाथ जोड़ता हुआ, वो आपका अंसारी, कुतुबुद्दीन अंसारी, उसको पूरी दुनिया में दिखाया गया, उसका फोटोग्राफ, उसको बड़े अवार्ड्स मिले कि उसको लोग अटैक करने आ रहे हैं और बेचारा मैंने रोता हुआ, हाथ जोड़ता हुआ कि भाई मुझे बख्श दो। तो पश्चिम बंगाल में उस समय सीपीएम की सरकार थी। सीपीएम की सरकार उसको कलकत्ते ले गई और वहां पर उनको एक मकान दिया और बोला तुम अपना, तो दर्जी मतलब था, उन्होंने राजनीति की नहीं, पर मेरा एक बड़ा सीधी सी बात, ये बाका बीच में अधूरा रह जाएगा। लेकिन एक साल रहने के बाद उसने नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी और कहा कि मुझे इस नरक से बचाइए, ये मेरा लगातार शोषण कर रहे हैं, मुझे शोपीस बना रहे हैं और दिखा रहे हैं ये नरेंद्र मोदी के खिलाफ। मेरा सीधा सवाल तो ये, वो गुजरात में रहता है के 10 साल बाद अगर नरेंद्र मोदी ये कह दे, देखिए किसी भी माइनॉरिटी में एक डर होता है, वो आप समझेंगे। आप भी कलकत्ता से दिल्ली आए, शुरू में वो मैं माइनॉरिटी दूसरे सेंस में अब इस्तेमाल कर रहा हूं, रीजनल माइनॉरिटिज्म की बात कर रहा हूं। आपको भी लगा होगा, आपको भी लगा होगा कि भाई नए शहर में आया हूं तो कैसे लोग मुझसे रिएक्ट करेंगे। क्या नरेंद्र मोदी इतना कह दे कि हां मेरी नैतिक जिम्मेदारी थी बतौर मुख्यमंत्री कि दंगा नहीं होना चाहिए था, मैं ये जिम्मेदारी लेता हूं, तो दिक्कत क्या है उसमें? देखिए नरेंद्र मोदी बार बार ये साफ कर चुके हैं कि दंगा उन्होंने कराया और बल्कि मुख्यमंत्री थे, मैं जजमेंट में बैठ ही नहीं रहा। रोकने की लाखों कोशिश कर ली और अभी एसआईटी ने भी ये स्पष्ट कर दिया कि उनकी कोई भूमिका नहीं थी। बतौर मुख्यमंत्री कोई जिम्मेदारी थी कि नहीं? नहीं, बतौर मुख्यमंत्री वो होता क्या है, आपके राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कभी माफी मांगी? तो आप उनके देख रेख यू आर ए पार्टी विद अ डिफरेंस। नो, देखिए आप बार आप जाल में मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं कि राजीव गांधी ने कब जिम्मेदारी ली? जब मनमोहन सिंह 2005 में मनमोहन सिंह ने बाकायदा देश के सामने माफी मांगी। मनमोहन सिंह खुद सिख थे और वो आगे के लिए नहीं तो तनकैया बन जाते। तो उस समय उनको कहना पड़ा। कांग्रेस के किसी ने कभी नहीं माफी मांगी। जब एक सिख को प्रधानमंत्री बनाना या नेता विपक्ष बनाने का आया, तब मनमोहन सिंह ने कोकराझार में क्यों नहीं अपनी नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार की? या गोगोई कांग्रेस की सरकार थी वहां, इतना भयंकर दंगा हुआ। एनडीए में एक तो इतने इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल आदमी हैं कि आप एक पॉइंट के 15 काउंटर पॉइंट निकाल सकते हैं। बेसिक जो बात है मैं ये पूछ रहा हूं, क्या जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए थी डॉक्टर स्वामी नरेंद्र मोदी को? बात ही खत्म हो जाएगी कि हां भाई मैं मुख्यमंत्री था, मेरे प्रदेश में सूबे में दंगे हुए, नहीं होने चाहिए थे। नहीं, फिर आप पूछेंगे इतने साल क्यों इंतजार किया? नहीं, फिर लगातार आपका चैनल चलेगा। एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, मेरे कान में मेरे पीसीआर प्रोड्यूसर लगातार कह रहे हैं छोटा सा ब्रेक, मजबूरी है, चर्चा जारी है। आप देख रहे हैं मुद्दा, बात कर रहे हैं बीजेपी की कुनबा कैसे बढ़ाए, ये दुविधा से मुखातिब है इस वक्त बीजेपी। आडवाणी ने मंत्र दिया है धर्मनिरपेक्षता को आप फिर से परिभाषित करो। यहां पर मेरे साथ स्टूडियो में कुछ युवा चेहरे भी हैं, आप सवाल पूछना चाह रही थी। मैं सिद्दीकी सर से एक सवाल पूछना चाहती हूँ
कि हम बोल रहे हैं हिंदुइज्म सेक्युलर रिलीजन है, लेकिन सेक्युलरिज्म का एक और मतलब होता है कि पॉलिटिक्स को हम किसी रिलीजन में इंडल्ज नहीं करेंगे। जब पॉलिटिक्स हिंदू में इंडल्ज हो रहा है तो हम सेक्युलरिज्म कैसे कह सकते हैं? हिंदू शाहिद भाई, ये मजहब की सियासी दुकानदारी और लोगों ने भी चला रखी है। बीजेपी पर ही आरोप लगते हैं, लेकिन मुलायम सिंह यादव वो मुस्लिम वोट बैंक की बात करते हैं, ममता को 29% मुस्लिम याद आ जाते हैं। यही बात बीजेडी की है और लोग भी करते हैं। ये बीजेपी पर आरोप लगता है हमेशा। देखिए, नहीं, दिक्कत क्या है कि आप लोग माफ करें, हम जो मीडिया के लोग हैं हम भी एक गड़बड़ करते हैं। हम जब सेकुलरिज्म की बात करते हैं तो हम मुसलमान की बात करते हैं, जैसे सेकुलरिज्म इस देश में सिर्फ मुसलमान की जरूरत है। मैंने पहले भी कहा था कि इस देश की बुनियाद अगर सेकुलर नहीं होगी तो ये देश एक आधुनिक देश नहीं बन सकता। यूरोप में जो सेकुलरिज्म आया 17th सेंचुरी में, 18th सेंचुरी में, वो उसने एक इंडस्ट्रियल नेशन की बुनियाद डाली थी। तो इसलिए ये कहना कि मुसलमानों की वजह से सेकुलरिज्म चाहिए या वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए सेकुलरिज्म चाहिए, ये बहुत बड़ी, मैं समझता हूं, एक भूल है। और राजनीतिक लोगों को भी, मीडिया को भी और आम जनता को भी समझना होगा कि ये देश हिंदुस्तान नहीं रह सकता, भारत नहीं रह सकता, इंडिया नहीं रह सकता अगर हम सेकुलर नहीं होंगे। सेकुलर डेमोक्रेसी हमारी सबकी जरूरत है, इसलिए नहीं कि हमें मुसलमानों को खुश करना है या उन्हें इंसाफ देना है, इसलिए कि हमें हिंदुस्तान को एक रखना है। और अगर एक रखना है तो सेकुलर होना पड़ेगा। स्वामी जी कुछ भी कहते रहे कि हिंदुत्व है तो सेकुलर है और मुसलमान जो है वो कम्युनल है, मेरा मानना है। नहीं, मेरा सवाल ये है शाहिद भाई, मेरा सवाल ये है कि अगर आप मुसलमानों की बात करने लग जाएं तभी आप सेकुलर क्यों कहलाते हैं इस देश में? मेरा सवाल यही तो गलत है, ये धोखा है, ये एक फरेब है, ये हम राजनीतिक धोखा कर रहे हैं पिछले 64 वर्षों से कि हम समझते हैं कि मुसलमानों को पटाने के लिए ही सेकुलर शब्द का इस्तेमाल करो। हम जब मुसलमानों की भीड़ देखते हैं, टोपियां देखते हैं तो हम सेकुलर हो जाते हैं और घर में जाके हम क्रिमिनल हो जाते हैं। मेरा कहना यह है कि इस देश में जब हम ईमानदारी से सूडो सेकुलरिज्म खत्म होगा तभी ये देश जो है सेकुलर बनने वाला है। सूडो सेकुलरिज्म से हमें लड़ना होगा और सूडो सेकुलर हिंदू भी है, सूडो सेकुलर मुसलमान भी है। शाहिद भाई, विनोद रिस्पॉन्ड कर रहे हैं आपकी बात पर। जी विनोद, क्यों कंफ्यूजन कर रहे हैं भाई? इस देश में जब हमारे देश का आईन बना, कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो जो विधाता थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने लिखा दिस इज अ स्टेट विदाउट रिलीजन। No, he didn't write. India is a state without religion, where every religion has equal position, but the state doesn't have religion. You see, the point is that we are a country without religion. हम कोई इस्लामिक रिपब्लिक नहीं है या हम हिंदू राष्ट्र नहीं है। अब क्या है कि बीजेपी का जो माजी है, जो इसका पास्ट है, इट कीप्स ऑन विजिटिंग द बीजेपी। उसमें कई ऐसे लोग हैं जो अभी तक अपने पास्ट को तिलांजलि नहीं दे सके हैं। और रही बात कि मुसलमानों की या अक़लियतों की, मुसलमान ही नहीं, यहां पर पारसी हैं, यहां पर जैन्स हैं, कई जगह माइनॉरिटीज में, यहां पर बुद्धिस्ट हैं और यहां पर सिख हैं। देखिए, सेकुलरिज्म का मतलब क्या है? चंद्रशेखर एक बार नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल की मीटिंग में वो कुछ कहने वाले नहीं थे, वीपी सिंह प्रिजाइड कर रहे थे और उनसे पहले उनके परम मित्र भैरव सिंह शेखावत, जो उन दिनों राजस्थान के चीफ मिनिस्टर होते थे, उन्होंने कुछ कहा और कहा कि एक संदर्भ में कि वहां से जो इन्फिल्ट्रेशन होता है, आज लोग आ जाते हैं, इलीगल जो माइग्रेशन होता है पाकिस्तान से, तो कुछ उन्होंने ऐसी टिप्पणियां की जिसके जवाब में चंद्रशेखर जी खड़े हुए और उन्होंने कहा कि मैं ये कहना चाहता हूं कि जब हमारा मुल्क तकसीम हुआ तो बहुतेरे मुसलमान ही पाकिस्तान नहीं चले गए, द क्रीम ऑफ द लीडरशिप भी पाकिस्तान चली गई और उसके चलते जो भारत के नेताओं पे दायित्व आन पड़ा वो ना सिर्फ मुसलमानों के वेलफेयर का पर उनको लीडरशिप भी प्रोवाइड करने का। और इस देश में अक़लियतों का अगर ट्रस्ट किसी को हासिल है तो वो हिंदू लीडर्स हैं सारे। आपने कोई मुसलमान पार्टी देखी है? और इसी का फायदा भी उठाया जाता है। बदरुद्दीन अजमल क्या है? अरे देखिए, आप बोलिए, बदरुद्दीन अजमल क्या है? यही तो प्रॉब्लम है आपकी पार्टी की। क्या प्रॉब्लम? आप एक डाउन साइड है उसको हाईलाइट करोगे, क्यों करना चाहते हो? बिकॉज यू वांट टू कंसोलिडेट हिंदू वोट, बता रहा हूं, यू वांट टू कम्युनलाइज हिंदू। मैं यहाँ पर नीरज सिंह जी चंदन, नीरज बड़ी देर से चुपचाप बैठे हैं, जो ये हिंदू लीडरशिप की भी बात कर रहे हैं कि हिंदू लीडर्स बन जाते हैं। छोटा सा एक मिनट, मुसलमानों की पार्टी बन गई, घुसपैठियों के वोट राष्ट्रीय जो मुसलमानों के साथ वोट बैंक पॉलिटिक्स होती है, नीरज सिंह जी, क्या आपकी पार्टी भी उसमें इंडल्ज नहीं कर रही है? दरअसल
आप 2009 में लालकृष्ण आडवाणी के साथ चुनाव लड़ने को तैयार होते हैं, उनकी लीडरशिप में। वो लालकृष्ण आडवाणी जिन्होंने इस्तीफा स्वीकार नहीं होने दिया नरेंद्र मोदी का, आपके मुख्यमंत्री रेल मंत्री बने रहे, इस्तीफा नहीं दिया एनडीए सरकार से, लेकिन आज आप आंखें तरेरने लगते हैं, बीजेपी को आप नसीहत देने लगते हैं कि नरेंद्र मोदी को प्रोजेक्ट मत कर देना वरना हम बाहर निकल सकते हैं। ये अब अचानक आप धर्मनिरपेक्ष क्यों होने लगे? क्या सत्ता में आने के बाद रुख भी बदल जाता है पार्टियों का? नहीं संजीव जी, जिस समय जिस घटना की आप चर्चा आपने किया है उस समय भी हमारी पार्टी ने स्पष्टता के साथ सारे मंतव्य को सार्वजनिक रूप से व्यक्त किया है। दूसरा, ये एक संदर्भ बदले हैं राजनीति के संदर्भ अब वह स्थिति नहीं है कि आप धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर, अब ह्यूमन इंडेक्स की चर्चा हो रही है, राजनीति में विकास की चर्चा हो रही है। तो विकास तो कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, उनसे दिक्कत क्या है आपको? नहीं, सवाल इस बात का नहीं है, मैं उसी पर आ रहा हूं ना। आप राजनीति, अभी चर्चा हो रही थी कि कौन सेकुलर है कौन नॉन सेकुलर है, हिंदू है कि मुसलमान है, ये बहस का विषय अब नहीं रह गया। राजनीति के संदर्भ बदल रहे हैं इस आयाम में। नरेंद्र मोदी से दिक्कत आपको यही है ना कि उनके समर्थन करते दिखोगे, आप बिहार में नहीं आने देते उन्हें क्योंकि आपको डर है कि मुसलमान आपसे छिटक जाएगा, यही वजह है। नहीं, विकास तो वो कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कभी किसी का नाम नहीं लिया है, हमारी पार्टी ने किसी के नाम पर सार्वजनिक रूप से आपत्ति नहीं व्यक्त की है। हमने जो देश के आगामी चुनाव में देश के प्रधानमंत्री पद के योग्य अर्हताओं की चर्चा हमने की है जी, हमने ऐसा कभी नहीं किया है। और हमने आपको बिहार में एक और सवाल ले लेते हैं यहां पर जी। सर, माय क्वेश्चन इज वेरी सिंपल है। हिंदी बोलिए भैया, खुलकर बोलिए, मुझे नहीं आती है अंग्रेजी। ओके सर, आज सर गवर्नमेंट ने कह रही है, मिस्टर आडवाणी का बयान आता है जो कि एक कंट्रोवर्सी क्रिएट कर देती है यहां पर। जहां मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, जहां पर एक बात होती है, हम कोलगेट स्कैम की बात करते हैं, एफडीआई की बात करते हैं, इन बातों पर यहां पर चर्चा नहीं हो रही है। यहां पर हिंदू मुस्लिम के विभाजन की बात हो रही है। यहां पर बात हो रही है कि हिंदू मुस्लिम को विभाजित करके, बहुत अहम पॉइंट उठा रहे हैं हम। अब भी धर्म, जाति, समुदाय, ये बड़े मुद्दे क्यों बन जाते हैं? जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है, कहीं ना कहीं ध्यान देश का आम मतदाता का उस ओर क्यों आकर्षित किया जाता है? मैं तमाम राजनीतिक दलों की बात कर रहा हूं। तमाम की बात नहीं है इसमें, तो जो सवाल हमारे युवा साथी ने किया एकदम अहम मुद्दा है, क्योंकि तो पूरे कांग्रेस ने साजिश करके ये किया कि जब कोलगेट का मसला एकदम खुल के आ गया कि कितने लाखों करोड़ रुपए कांग्रेसी खा गए, तो बस अचानक एफडीआई, डीजल की कीमत बढ़ा के जो आम जनता के एकदम ज्वलंत विषय है उसको सामने ले आए ताकि वो डिबेट हट जाए कोलगेट से और इस पर आ जाए। और ये तो लगातार ये तकनीक होते हैं। और मैं नहीं समझता कि कोलगेट पर बहस नहीं हुई, देश में काफी बहस हुई है, कोलगेट पर बहस हुई है और इस पे जांच होगी और बहस होगी। लेकिन ये भी सच्चाई है कि देश में जात पात धर्म चुनावों में ये अभी भी इसका अहम महत्व है। हम लाख कोशिश करके भी इसको हम हटा नहीं पाए। ये कड़वी हकीकत है। हम हटा पाएंगे अपनी राजनीति से। एक छोटे से ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद अंतिम पड़ाव। मुद्दा का अंतिम पड़ाव, बात कर रहे हैं बीजेपी की। एनडीए अपना कुनबा कैसे बढ़ा सकता है? धर्मनिरपेक्षता को फिर से परिभाषित करने पर भी जोर दिया जा रहा है। एक आखिरी सवाल मेरा सवाल चंदन मित्रा और सुब्रमण्यम स्वामी जी से है। अभी आप लोगों ने कहा कि बीजेपी सेक्युलरिज्म हमेशा से है, दूसरी पार्टी ब्लेम करती रहती है, लेकिन आप वो सेक्युलरिज्म कहां है? जब आपने दोनों ने अभी ये बोला हिंदू ही सेक्युलर है, मुस्लिम और क्रिश्चियन नहीं है, तो सेक्युलर तो आप लोग खुद ही नहीं क्रिएट कर पा रहे। नहीं, मैं तो कहता हूं कश्मीर में देख लो, मेजॉरिटी वहां है, मल्लापुरम में एक मुस्लिम मेजॉरिटी में है, जहां भी मुस्लिम मेजॉरिटी में दुनिया में, वहां कोई सेक्युलरिज्म नहीं है। तो ऐसे इस चश्मे के साथ आप उन लोगों का दिल कैसे जीत पाएंगे? नहीं, सवाल नहीं है वो। तो मैं कहता हूं हिंदुस्तानी मुसलमान के पूर्वज हिंदू है, वो मान ले, हम सब परिवार का हिस्सा बनेंगे। वो मानने को तैयार नहीं है, मेरा हक है। क्यों नहीं मानेंगे? मेरी मर्जी में जिस तरह का डीएनए के टेस्ट के अनुसार सारे मुसलमान हिंदू। पर अगर मैं मुसलमान हूं, फर्ज कीजिए, तो मैं उस
राह पर जाना चाहता हूं, मैं अल्लाह की इबादत करना चाहता हूं, करिए। तो आप मुझे थोड़ा ये बताएंगे कि मैं धर्मनिरपेक्ष नहीं हूं। वो तो कभी हिंदू सदा मानेगा कि तुम आप अपने तरह अपना उपासना पद्धति के जरिए कब करिए। पर आप सवाल ये है आप कि उन्हें जब आप धर्मनिरपेक्ष मानने को तैयार नहीं। जब मुसलमान मेजॉरिटी में कहीं जगह आ जाता है, एक टाउन पंचायत में भी आ जाएगा, वहां हिंदू के हाल को देखना चाहिए। आप इस सोच के साथ सहयोगियों का दिल तो छोड़िए, अकलियत का दिल कैसे जीत पाएंगे? इस मामले में मैं डॉक्टर स्वामी से सहमत नहीं हूं, ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। इस मामले में सहमत नहीं हूं। मैं समझता हूं कि ये इस विवाद में हमको पड़ना ही नहीं चाहिए। नहीं, आरएसएस की भी यही सोच है। नहीं, आरएसएस की कोई ऐसी सोच नहीं है। अब और किसी जमाने में कोई मुसलमान का पूर्वज हिंदू था भी, तो चलिए मैं आपसे सहमत हूं कि उसको आज अपनी पद्धति मानने का पूरा हक है, संविधान उसको अनुमति देती है। चलिए, तो इसीलिए मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। लेकिन मेरा कहना इतना ही था कि अडवाणी जी ऐसा कहते हैं कि हिंदू धर्म सेकुलरिज्म पर आधारित है। हमारे साधु संत कह गए, ये एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक ही है और अलग अलग रास्ते से आप उसी सत्य पर पहुंचते हैं। तो ये हमारे संस्कृति में, हमारे सारे साहित्य और शास्त्रों में ये बात दोहराई गई है। बिल्कुल अहम बात कह रहे हैं चंदन। हाँ। लेकिन ये जमीनी हकीकत में तब्दील क्यों नहीं होता? विनोद, मैं सिर्फ बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं, चाहे कांग्रेस हो, कांग्रेस भी अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से सेक्युलरिज्म पर अपना टेक बदलती रहती है, लेती रहती है। मुलायम सिंह यादव और ममता बनर्जी, मायावती, तमाम हमने रीजनल सतरफ जो हैं उनकी बात भी हमने की। मजहब की सियासी दुकानदारी क्या चलती रहेगी इस देश में? बदकिस्मती से चलती रहेगी। जिस तरह की आज के दिन राजनीति है उसके चलते तो चलती रहेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यह सोचना चाहिए कि जिस तरह का एंटी कांग्रेसिज्म का जमावड़ा ये लेट 1980s में क्रिएट कर सके थे, वो दोबारा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? एंटी कांग्रेसिज्म बिखरा क्यों हुआ है विभिन्न खेमों में? इसलिए कि 92 और 2002 के बाद जिस तरह का एंटी कांग्रेसिज्म होना चाहिए इस देश में, जब कांग्रेस सत्तारूढ़ है और गलतियां कर रही है, वो नहीं बन पा रहा है इस देश में। और दूसरा मेरा सबसे बड़ा कंप्लेंट, मैं हिंदू हूं एक्सीडेंटली, मैं ब्राह्मण हूं एक्सीडेंटली। मैंने कोई याचिका तो नहीं दी थी भगवान को कि आप मुझे ब्राह्मण बनाए और हिंदू नहीं, ब्राह्मण पैदा नहीं होता है। देखिए, सुनिए, गुण से होता है। गुण छोड़िए, गुण तो आप तय करेंगे, गुण से होता है। वो तो कल को आप ऋषि भृगु ने तय किया। देखिए, यही जो सोच है, जो मेरा हिंदुत्व है, वो मुझे इस सोच से बचाता है। हिंदू धर्म में एक्सकम्युनिकेशन की कोई प्रथा नहीं है। मुझे हिंदू धर्म से कोई नहीं निकाल सकता। लेकिन आज के दिन जो साजिश हो रही है उसमें मेरे धर्म को कैंटोनमेंट में तब्दील करना चाहते हैं। और हम लड़ाई लड़ेंगे उसके साथ। वो विनोद कह रहे हैं कि आज एंटी कांग्रेसिज्म का माहौल क्यों नहीं बन रहा है। मैं समझता हूं बिल्कुल बना हुआ है। आज का मंत्र है एंटी करप्शनिज्म, भ्रष्टाचार विरोधी जो माहौल बन रहा है पूरे देश में। आप अगले चुनाव में देखेंगे इसका नतीजा, और कांग्रेस को लोग उखाड़ फेंकेंगे। इसकी आडवाणी जी ने ये कहा है, कांग्रेस जाती है, आडवाणी जी ने ये भी कहा है कि हमारे अंदर का जो भ्रष्टाचार है, जनता जनार्दन आप हैं, आप जहां बटन दबाएंगे वही सत्ता में आएगा। लेकिन इस चर्चा करने का उद्देश्य ये था कि हम विकास पर तवज्जो क्यों नहीं देते, हम अपनी जरूरतों को पूरा करने पर ध्यान क्यों नहीं देते, राजनीतिक दलों पर दबाव क्यों नहीं बनाते। जब चुनाव का वक्त आता है तो जात पात और धर्म की बातें हम क्यों सोचने लगते हैं। 65 साल बाद आम मतदाता को, जनता जनार्दन से गुजारिश है वो भी अपने गिरेबान में जाए। इस मंशा के साथ और इसी उम्मीद के साथ नमस्कार।